20 नवंबर 2023 बिहार में उस दिन छठ पूजा का आखिरी दिन होता है। सभी लोग अपने अपने घर से छठ पूजा के लिए जाते हैं सुबह सुबह। लखीसराय की रहने वाली दुर्गा और उसकी फैमिली भी छठ पूजा को देखने के लिए सुबह जाती है। और जैसे ही दुर्गा और उसकी फैमिली छठ पूजा को देख करके अपने घर पहुंचे ही थे, तभी एक अनजान व्यक्ति एक पिस्टल लेके आता है और उसके फैमिली के 6 लोगों को शूट कर देता है। जिन लोगों के ऊपर में गोली चली थी मैं उनका नाम बता देता हूँ। दुर्गा के प्राइवेट पार्ट में 2 गोली लगी थी, दुर्गा के पापा को गोली लगी थी, दुर्गा के 2 भाई को भी गोली लगी थी और दुर्गा के 2 भाभियों को भी गोली लगी थी। और उस हमला में दुर्गा और दुर्गा के भाई उसी टाइम खत्म, स्पॉट डेड। तो बात करते हैं कि ये व्यक्ति कौन था जो उन लोगों के ऊपर में गोली चलाया। दरअसल इस व्यक्ति का नाम होता है आशीष, जो कि आस पड़ोस के ही रहने वाला था। ये केस जब कुछ दिन बाद बहुत ही सीरियस हो चुका था तो आशीष अचानक आता है और खुद को सरेंडर कर देता है पुलिस वालों को। तो आशीष ने सच्चाई बताई कि वो दुर्गा को क्यों मारा, किस लिए मारा। तो मैं आपको वो बात बताता हूँ जो आशीष ने बताया था। बात है 2017 की। आशीष और दुर्गा एक दूसरे से प्यार करते थे, तो इसी बीच दुर्गा और आशीष भाग करके शादी कर लिया था और वो लोग बिहार के पटना में रहा करते थे। करीब 4 साल वो दोनों साथ में रहे, जिसके बाद 2020 में छठ के समय में दुर्गा और आशीष भी अपने अपने घर आए थे। लेकिन फिर उसके बाद वो दोनों पटना चले जाते हैं और पटना में ही आशीष दुर्गा को भी कोई काम पे लगा देता है। बात तो यहाँ तक सब सही था, लेकिन 2021 में आशीष को दुर्गा बोलती है कि तुम जाओ गाँव में, वहीं पे कोई अपना काम धंधा चालू करो और मैं भी कुछ दिन बाद वहाँ पे आ जाऊंगी। लेकिन आशीष यहाँ पे आने के बाद घर में अपनी सारी जमीन जायदाद को बेच करके लोन लेकर के एक दुकान को स्टार्ट करता है। उसके बाद वो दुर्गा को बोलती है कि अब तुम भी आ जाओ यहाँ पे, मैं सब कुछ सेटल कर चुका हूँ। लेकिन दुर्गा अब आशीष को भाव ही नहीं दे रहा था। दुर्गा अब आशीष से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वो डायरेक्ट बोलता है मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। और आशीष एक बात का खुलासा ये भी किया था, आशीष को ये भी शक था कि दुर्गा जब अकेली रहती है घर में तो वो अलग अलग लड़कों को बुलाती है घर में और उनसे मिलने भी जाती है। तो एक दिन आशीष खुद अपने आंखों से दुर्गा को किसी के साथ देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन दुर्गा को तब पर भी वो माफ कर देता है। लेकिन जब आशीष घर आकर के दुकान स्टार्ट कर देता है, उसके बाद दुर्गा भी अपने घर आ जाती है। लेकिन दुर्गा आशीष से नहीं मिलती है, जरा सा भी नहीं मिलती है, उसको जरा सा भाव नहीं देती है, ना उससे बात करती है। तो आशीष ने बताया कि इसीलिए वो गुस्सा में आकर के एक व्यक्ति से पिस्टल लेता है और दुर्गा से बात करने के लिए जाता है। बात थोड़ा तू मैं होती है, इसलिए आशीष दुर्गा को मार देता है। और उसी बीच आशीष हड़बड़ा करके दुर्गा के पापा, दुर्गा के दोनों भाई और दुर्गा के दोनों भाभियों को भी गोली मार देता है। आशीष खुद सरेंडर किया और ये सब आशीष खुद अपने मुंह से बताया था। न्यूज़ देख के मेरा दिमाग अथी हो गया, हमको लगा हमको जाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। दोषी हम हैं, मेरे चक्कर में 3 को पकड़ाया हुआ है और ज़मीन का बात बोल दिया है कि ज़मीन के चलते मार दिया है, ये सब गलत है। वो मेरी बीवी थी तो बीवी थी बस, इसीलिए हम वो 15 पन्ना में सारा अपराध लिख दिए कि हम किस कारण ऐसा, अगर हम मेरे मन में गलत कुछ चला भी है तो पहले अपराध वो की गलती की है, वो गलती की, एक बार हमने माफ़ भी किया पारिवारिक ज़िंदगी जीते हुए भी, जो कि बहुत बड़ा गलती था। उस डायरी कापी में हमने एक लड़का का नंबर भी मेंशन किया है, उससे भी पूछा जाए कि हाँ हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो लड़का भी हमको बहुत टॉर्चर किया है कि अपनी बीवी को भेजो, नहीं तो गंदा वीडियो वायरल कर देंगे, फोटो है मेरे पास वायरल कर देंगे। इसको बोले हम महिला थाना में चलो कंप्लेन करना पटना में, ये नहीं मानी और धोखे से उस लड़के का मोबाइल लेकर भाग आई। उसको मिलने के लिए बुलाई, हम ड्यूटी गए थे, मिलने के लिए बुलाया, उसी का मोबाइल लेकर भाग गई। इसी से नाराज होकर तुम इस घटना को? नहीं नाराज नहीं, तो एक गलती करे था ना सर, उसके बाद दूसरे लड़के के चक्कर में फिर हम ही को लात मार दी 4 साल रहने के बाद में। उसको पटना ले गए, हम बनाए ठनाए, हम सब कुछ किए, हम उसके लिए कितना कष्ट किए हम। ठीक है तुम हमको धोखा ही देना था तो ठीक है। मेरी माँ जैसे मर गई 2020 में 10वें महीने में, मैं 1 साल पहले हमको छोड़ देती ताकि हमको माँ भी रहती तो कम से कम संभाल लेती। हम अकेला रह गए तो माँ गई 10वें महीने में और 3रे महीने में हमको लात मार दी। जनवरी में तो हमको यहाँ भेज दी लखीसराय फुसला के, कि बोली कि जाओ तुम, अब हम लोग साथ में रहेंगे, घर पर ही रहेंगे, आधा सामान लेके जाओ, वहाँ तैयारी करो, रहने उन्हें का कोई बिजनेस स्टार्ट करो, फिर हम आ जाएंगे जब तक तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो अब हम चल आए यहाँ पर, अपने खुद से 1-2 घंटा 1-2 महीने लग के अपना दुकान चालू कर लिए, पूंजी लगा लिए 2-3 लाख रुपये कर्जा उर्जा लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बट ये वीडियो उतना अच्छा